हेलो एवरीवन, वेलकम। हम पहले ही 2 रूल्स के अकॉर्डिंग एंट्रीज़ बनाना सीख चुके हैं। ये हमारी जनरल एंट्री के रूल नंबर 3 से रिलेटेड वीडियो है। हम देखते हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग एंट्री कैसे सेट की जाती है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, रूल नंबर 3 एंट्रीज़ के लिए तीसरा रूल क्या है? अवास्तविक या नाम मात्र के खातों से संबंधित। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग रूल क्या था हमारा? जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है उनको रूल पता होगा। क्या था? सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, समस्त व्यय तथा हानि को हम एंट्री में डेबिट करेंगे और जो सारे हमारे इनकम होगी, है ना, लाभ का हानि का अपोजिट लाभ, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ओके, यही था ना रूल। इंग्लिश में क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब इसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस में? आप खुद बताइए, सोचो सोचो, क्या हो सकते हैं बिजनेस में? भाई सैलरी दिया जाता है, वेजेस भी देते हो आप, देते हो कि नहीं देते हो? कई बारी क्या होता है, आपको डिस्काउंट भी देना पड़ जाता है। तो ये सारे अगर आप दे रहे हो बिजनेस में, अगर आप ये सारी चीज़ें दे रहे हो, खर्चे कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर का खर्चा कर रहे हो, तो ये सारे आपके लिए खर्चे हैं। लेकिन अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक डिस्काउंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, कुछ कंडीशंस में ये आपको मिलता भी है, कुछ कंडीशंस में आपको देना पड़ता है अपने कस्टमर को। ठीक है, अगर आप कस्टमर को ये दे रहे हो सुविधाएं, डिस्काउंट दे रहे हो, कमीशन का दे रहे हो आप किसी को, या आप इंटरेस्ट का दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो ये सब आपके खर्चे में आएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर ये सारी आपको सुविधाएं मिल रही हैं, आप अपना खरीद के लाते हो सामान, उसको आगे सेल आउट करते हो, और आप जहाँ से खरीद के लाए वहाँ से आपको मिल गया डिस्काउंट, तो वो तो आपका फ़ायदा हुआ ना। दैट मीन्स सिंपल है, जो भी आपका फ़ायदा होगा ना वो आप क्रेडिट करोगे, जो भी आपका नुकसान होगा वो आप डेबिट करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल, वेतन दिया, वेतन दिया आपने 500 रुपीज़ का। अगर आपने सैलरी पे किया तो सैलरी को करेंगे रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी का क्या दोगे भाई? कैश ही तो दोगे आप, कैश अकाउंट। कितना? 500, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट साइड में अमाउंट। ठीक है, नरेशन, बीइंग सैलरी, अब दिया यानी आप गिवन भी यूज़ कर सकते हो, या बीइंग सैलरी पेड भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बीइंग सैलरी पेड। ओके, अब हम दूसरा एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं कमीशन मिला। ठीक है, कमीशन मिला, और मान लेते हैं आपको 200 रुपये कमीशन के मिल गए। ओके, अब इसकी एंट्री क्या सेट होगी भाई? कमीशन मिल रहा है आपको, क्या है ये कमीशन? मैं अपनी पहले वीडियो बना चुकी हूँ, इन सबको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, जो भी आपकी कॉमर्स में बेसिक जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको डिस्क्राइब किया है मैंने। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे सिंपली मैं बता देती हूँ कमीशन क्या होता है। कई बारी एजेंट लोग, मतलब जो विक्रेता लोग हैं ना, वो एजेंट नियुक्त कर लेते हैं कि भाई मेरा माल सेल करवा दे। तो वो क्या करता है एजेंट, जो भी सामान होता है उसका खुद ही प्रचार करेगा,
खुद ही सेल करेगा, वो ये जिम्मेदारी लेता है, ठीक है मैं तुम्हारा माल सेल करवा दूंगा, बदले में मुझे ही क्या मिलेगा। तो जो भी वो सुविधा दे रहा है ना बदले में, वो कहता है चलो मेरा इतना % मेरा कमीशन बनेगा, मुझे इतना कमीशन का चाहिए, तो वो कमीशन होता है उनका, वो अपना कमीशन से मतलब है और वो उनका काम कर देता है, जगह जगह जाके उसके प्रोडक्ट का प्रचार भी करेगा, सेल भी करेगा। तो विक्रेता लोग की टेंशन ख़त्म हो जाती है एडवर्टाइजमेंट की एंड सेल इंक्रीज़ कैसे हो, वो सब बदले में वो कमीशन पे कर देते हैं, ठीक है। तो उस सुविधा का जो भी एजेंट अपना लेता है ना मार्जिन, उसको कहते हैं कमीशन। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, कमीशन मिल रहा है आपको, तो कमीशन कोई सामान तो है नहीं लाइक फर्नीचर या कुछ भी, कमीशन का क्या मिलेगा, पैसे ही तो मिलेगा। तो कमीशन के आपको पैसे मिल रहे हैं, कितने, कमीशन के आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 200 रुपये। तो अब कमीशन के जो आपको पैसे मिल रहे हैं, कैश आ रहा है, आने वाली वस्तु को डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, भाई किस चीज़ का मिल रहा है ये पैसा, कमीशन का ना, तो यहाँ पर आएगा कमीशन, कमीशन का आपको पैसा मिल गया, ठीक है। कितना, 200 रुपये, 200 नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, अब आपको मिल रहा है दैट मीन्स रिसीव हो रहा है, तो बीइंग कमीशन, रिसीव्ड, ओके, रिसीव हो गया। इसके बाद आई होप ये क्लियर है आपको, रूल क्या था हमारा, सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, अब देखो एक्सपेंसेस सारे डेबिट, अब यहाँ पे सैलरी है, अब मैं और क्या एग्जांपल सॉरी, और क्या मैं आपको एग्जांपल दूँ, वेतन दिया, इसी तरह से हो सकता है मजदूरी दिया, इसी तरह से हो सकता है आपका छूट दिया, तो वो सारी चीज़ें ना आप डेबिट ही करोगे, टू में कैश ही जाएगा। इसके बाद रिसीव में भी यही सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कमीशन मिला, आप कर चुके हो उसको, कमीशन मिला के बाद ब्याज मिला, छूट मिला, तो क्या क्या मिलेगा बदले में, तो कैश ही मिलेगा ना, तो कैश को आप डेबिट करोगे। टू में जो भी मिल रहा है, कमीशन था यहाँ पे तो कमीशन आ गया, इंटरेस्ट होता है तो टू इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है, अगर डिस्काउंट का मिल रहा होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट आ जाता। तो रूल के अकॉर्डिंग सेम इसी तरह से आप डेबिट और क्रेडिट करोगे, ठीक है। आई होप ये थर्ड रूल भी आप सभी को क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।